जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष कथा का अध्याय 19। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण की बाल लीला में दधी चोरी का वर्णन श्री नारद जी कहते हैं। राजन, तदंतर बलराम और श्री कृष्ण दोनों गौर श्याम मनोहर बालक विविध लीलाओं से नंदन भवन को अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक बनाने लगे। मिथिलेश्वर वे दोनों हाथों और घुटनों के बल से चलते हुए मीठी तोतली बोली बोलते हुए थोड़े ही समय में ब्रज में इधर उधर डोलने लगे। माता यशोदा और रोहिणी के द्वारा लालित पालित वे दोनों शिशु कभी माताओं की गोद से निकल जाते और कभी पुनः उनके अंक में आ बैठते थे। माया के बाल रूप धारण करके त्रिभुवन को मोहित करने वाले वे दोनों भाई राम और श्याम इधर उधर मंजीर और करदनी की झनकार फैलाते फिरते थे। माता यशोदा ब्रज बालकों के साथ आंगन में खेलते लौटते तथा धूल लग जाने से धूसर अंग वाले अपने लाला को गोद में लेकर बड़े आदर से झाड़ती पहुँचती थी। श्री कृष्ण दोनों हाथों और घुटनों के बल चलते हुए पुनः आंगन में चले जाते और वहां से फिर माता की गोद में आ जाते थे। इस प्रकार वे ब्रज में सिंह शावक की भांति लीला कर रहे थे। माता यशोदा उन्हें सोने की तावीज जड़े पीताम्बर और पीली झगुली पहनाती तथा मस्तक पर दीप्तिमान रत्नमय मुकुट धारण कराती और इस प्रकार अत्यंत शोभाशाली भव्य रूप में उन्हें देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव करती थी। अत्यंत सुंदर बालोचित क्रीड़ा में तत्पर बाल मुकुंद का दर्शन करके गोपियां बड़ा सुख पाती थी। वे सुख स्वरूपा गोपांगनाएं अपना घर छोड़कर नंदराज के गोष्ठ में आ जाती और वहां आकर वे सब की सब अपने घरों की सुध बुध भूल जाती थी। राजन, नंदराय जी ने के द्वार पर कृत्रिम सिंह की मूर्ति देखकर भयभीत की तरह जब श्री कृष्ण पीछे लौट पड़ते तथा यशोदा जी ने अपने लाला को गोद में उठाकर घर के भीतर चली जाती थीं, उस समय गोपियां ब्रज में दया से द्रवित हृदय हो यशोदा जी से इस प्रकार कहती थी। श्री गोपनाएं कहने लगी, शुभे, तुम्हारा लाला खेलने के लिए बड़ी चपलता दिखाता है। इसकी बाल केली अत्यंत मनोहर है। ऐसा ना हो कि इसे किसी की नज़र लग जाए। अतः तुम इस काक पक्षीधारी दुध मोह बालक को आंगन से बाहर मत निकलने दिया करो। देखो ना, इसके ऊपर के 2 दांत ही पहले निकले हैं, जो मामा के लिए दोषकारक है। यशोदा जी, तुम्हारे इस बालक का भी कोई मामा नहीं है, इसलिए विघ्न निवारण के हेतु तुम्हें दान करना चाहिए। गौ ब्राह्मण देवता साधु ब्राह्मण महात्मा तथा वेदों की पूजा करानी चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब से यशोदा और रोहिणी जी के पुत्रों की कल्याण कामना से प्रतिदिन वस्त्र रत्न तथा नूतन अनी का दान करने लगी। कुछ दिनों बाद सिंह शावक की भांति देखने वाले राम और कृष्ण बालक कुछ बड़े होकर गोष्ठों में अपने पैरों के बल से चलने लगे। श्री दामा और सुबल आदि ब्रज बालक सखाओं के साथ यमुना जी के शुभ्र बालुकामय तट पर तमालों के गिरे और कदम कुंज की शोभा से विलसित कालिंदी तटवर्ती उपवन में विचरने लगी। श्री हरि अपनी बाल लीला से गोपियों को आनंद प्रदान करते हुए सखाओं के साथ घरों में जाकर माखन और घृत की चोरी करने लगे। एक दिन उपनंद पत्नी गोपी प्रभावती श्री नंदे मंदिर में आकर यशोदा से बोली। प्रभावती ने कहा, यशोमती, हमारे और तुम्हारे घर में जो माखन, घी, दूध, दही और तग्र है, उनमें ऐसा कोई बिलगाव नहीं है कि यह हमारा है और वह तुम्हारा। मेरे यहाँ तो तुम्हारी कृपा प्रसाद से ही सब कुछ हुआ है। मैं यह नहीं कहना चाहती कि तुम्हारी इस लाला ने कहीं चोरी सीखी है। माखन तो यह स्वयं ही चुराता फिरता है,
परंतु तुम इसे ऐसा ना करने के लिए कभी शिक्षा नहीं देती। एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो तुम्हारा यह ढीठ बालक मुझे गाली देकर मेरे आंगन से भाग निकला। यह चोरी करे यह उचित नहीं है, किंतु मैंने तुम्हारे गौरव का ख्याल करके इसे कभी कुछ नहीं कहा है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, प्रभावती की बात सुनकर नंद गेहिनी यशोदा ने बालक को डांट बताई और बड़े प्रेम से साधना पूर्वक प्रभावती से कहा कि श्री यशोदा बोली, बहन, मेरे घर में करोड़ों गौएं हैं। इस घर की धरती सदा गौरव से भीगी रहती है। पता नहीं यह बालक क्यों तुम्हारे घर में दही चुराता है। यहाँ तो कभी ये सब चीज़ें चाप से खाता ही नहीं। प्रभावती, इसने जितना भी दही या माखन चुराया हो वह सब तुम मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र और मेरे लाला में किंची मात्र भी कोई भेद नहीं है। यदि तुम इसे माखन चुराकर खाते और मुख में माखन लपेटे हुए पकड़ कर मेरे पास ले आओगी तो मैं इसे अवश्य ताड़ना दूंगी, डांटूंगी और घर में बांध रखूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यशोदा जी की यह बात सुनकर गोपी प्रभावती प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट आई। एक दिन श्री कृष्ण समवयस्क बालकों के साथ फिर दही चुराने के लिए उसके घर में गए। घर की दीवारों के पास सटकर एक हाथ से दूसरे हाथ का पकड़े धीरे धीरे घर में घुसे। छीके पर रखा हुआ गौरस हाथ से पकड़ में नहीं आ सकता। यह देख श्री हरि ने स्वयं एक ओखली के ऊपर पीढ़ा रखा, उस पर कुछ ग्वाल बालों को खड़ा किया और उनके सहारे आप ऊपर चढ़ गए। तो भी छीके पर रखा हुआ गौरस अभी और ऊंचे कद के मनुष्य से भी प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए वे उसे ना तो पा सके। तब श्री दामा और सुबल के साथ उन्होंने मटके पर डंडे से प्रहार किया। दही का बर्तन टूट गया और सारा गव्य पृथ्वी पर बह गया। तब बलराम सहित माधव ने ग्वाला वालों और बंदरों के साथ वह मनोहर दधीच भी जी भरकर खाया। भांड के फूटने की आवाज़ सुनकर गोपी प्रभावती वहां आ पहुंची। अन्य सब बालक तो वहां से भाग निकले, किंतु श्री कृष्ण का हाथ उसने पकड़ लिया। श्री कृष्ण भयभीत से होकर मिथ्या आंसू बहाने लगे। प्रभावती उन्हें लेकर नंद भवन की ओर चली। सामने नंद नारायणी खड़े थे। उन्हें देखकर प्रभावती ने मुख कर पर घूंघट डाल दिया। श्री हरि सोचने लगे, इस प्रकार जाने पर माता मुझे अवश्य दंड देगी। अतः उन स्वच्छानुगति परमेश्वर ने प्रभावती के ही पुत्र का रूप धारण कर लिया। रोष से भरी हुई प्रभावती यशोदा जी के पास शीघ्र जाकर बोली, इसने मेरा दधी का बर्तन फोड़ दिया और सारा दधी लूट लिया। यशोदा जी ने देखा यह तो इसी का पुत्र है। तब वे हंसती हुई उस गोपी से बोली, पहले अपने मुख से घूंघट तो हटाओ, फिर बालक के दोष बताना। यदि इस तरह झूठे ही दोष लगाना है तो मेरे नगर से बाहर चली जाओ। क्या तुम्हारे पुत्र की हुई चोरी मेरे बेटे के माथे पर मर दी जाएगी? तब लोगों के बीच लजाती हुई प्रभावती ने अपने मुंह से घूंघट को हटाकर देखा तो उसे अपना ही बालक दिखाई दिया। उसे देखकर वह मन ही मन चकित होकर बोली, अरे निगोड़े, तू कहाँ से आ गया? मेरे हाथ में तो ब्रज का सार सर्वत्र था। इस तरह बड़बड़ाती हुई वह अपने बेटे को लेकर नंद भवन से चली गई। यशोदा, रोहिणी, नंद, बलराम और अन्य गोप और गोपनाएं हंसने लगी और बोली, अहो, ब्रज में तो बड़ा भारी अन्याय दिखाई देने लगा है। उधर भगवान बाहर की गली में पहुंचकर फिर नंद नंदन बन गए और संपूर्ण शरीर से गृहस्था का परिचय देते हुए चंचल नींद मटकाकर जोर जोर से हंसते हुए उस गोपी से बोले, श्री भगवान ने कहा, अरे गोपी, यदि फिर कभी तू मुझे पकड़ेगी तो अब की बार मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूँगा, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर वह गोपी आश्चर्य से चकित हो अपने घर चली गई। उस दिन से सब घरों की गोपियाँ लाज के मारे श्री हरि का हाथ नहीं पकड़ती थीं। इस तो यहीं पर समाप्त होता है मार्गशीर्ष मास का अध्याय 19। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए लप्सी और तपसी की जय हो। लप्सी और तपसी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, लप्सी तपसी नाम के दो भाई थे, जिसमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था।
तो वहीं उसका भाई लपसी प्रत्येक सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम दोनों में कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छुपा ली और सोचने लगा कि मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूँगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊँगा। लपसी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूँगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वह अंगूठी निकली। तब नारद ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लपसी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद देव जी, मेरी आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसके लिए कोई उपाय बताएं। तब नारद जी ने कहा कि अगर यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी पढ़ना और सुनना अनिवार्य हो गई। तो प्रेम से बोलिए लपसी और तपसी की जय हो। अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिम फल नयन कमल अविराम पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यजुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दिगतारे। जय नट नागर नाग नतैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरी अरि तेरो होबे पूर्ण विनय मेरो आओ हरि पुनि माखन चाको आज लाज भारत की लाको। गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे राजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटी किंकड़ी काछ निकाचे नील जलद सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी बाले करी पै पान पूत नहीं तार्यो अका बका कागर सुर मार्यो। मधुवन जलद अगिन जब ज्वाला भय शीतल लखती नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई मूसर धार बारी बरसाई लगत लगत ब्रज चहन बसायो।
गोवर्धन नखधारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई, मुख महा 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाती काल यही तब तुमने ने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा, केतिक महा असुर सहायो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 10 सहस कुमारी, दे भीमहि तृण चीर सहारा, जया सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तव कष्ट निवारो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुंड मुख डार्यो, प्रेम के साग विधुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा बारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारत रखा के, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा के ताली, राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तव सतनंदन करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ आ लाज अब जाई, तुरत ही बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावई नैया, सुंदर दास आज उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उद्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल ले पधारत चारी। श्री कृष्ण 40 समाप्त होती है तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय हो अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कान्हा जी आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।